महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए वोट पड़ चुके हैं। मतदान के बीच कैश बनाम बिटकॉइन की जिस चर्चा ने आग पकड़ी वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो देखना यह है कि कैश फॉर वोट महायुति को नुकसान पहुंचाएगा या सुप्रिया सुले पर लगे बिटकॉइन गेम से अघाड़ी को मुश्किल होगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग से पहले राजनीति कैश और बिटकॉइन के खेल में उलझ गई। पहले बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह विरार के एक होटल में कैश के साथ नजर आए। विपक्ष की मीडिया सेल ने इसे तेजी से लपका। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ ही, देखते ही देखते वोटरों के मोबाइल फोन तक भी पहुंच गए। अभी वोट फॉर कैश पर हंगामा मच ही रहा था कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुले और बिटकॉइन डीलर गौरव मेहता की बातचीत का एक ऑडियो जारी कर विस्फोट कर दिया। Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. गौरव मेहता का नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल के खुलासे के बाद आया है। पाटिल ने 2018 के इस घोटाले में मुख्य गवाह के तौर पर मेहता का नाम लिया था। दरअसल गौरव मेहता उस कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे थे जो 6,600 करोड़ रुपए के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में पुणे पुलिस की मदद कर रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया कि क्रिप्टो करेंसी डीलिंग से मिलने वाले कैश का उपयोग महाराष्ट्र चुनाव में हो रहा है। इस वॉइस नोट में सुप्रिया सुले क्लियरली बोल रही है कि आप सारे बिटकॉइन बेच क्यों नहीं देते, इलेक्शन आ रही है और हमें पैसे की जरूरत है। एक जगह वो ये भी बोलती है कि आप इंक्वायरी की कोई चिंता मत कीजिएगा, हम सरकार में आएंगे तब हम सारी इंक्वायरी संभाल लेंगे। एक जगह ये भी बोलती है गौरव कि हमें पता है कि तुम्हारे पास सारे बिटकॉइन है, तुम्हारे पास सारी कैश है और ये मुझे अमिताभ ने बताया है, तुम मेरे साथ गेम मत खेलो। सुधांशु त्रिवेदी ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शेयर कर सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर बिटकॉइन के जरिए 235 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को बैठे बिठाए नया हथियार मिल गया। कांग्रेस नेता वोटिंग के बाद बीजेपी पर चुनाव में पैसा बांटने का आरोप लेकर टूट पड़े तो बीजेपी ने सुप्रिया सुले को घेर लिया। जाहिर है इस सत्ता समर में ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो चुनाव नतीजे तय करेगा। इस बीच अजीत पवार का बयान भी सामने आ गया कि बिटकॉइन वाले ऑडियो में बहन सुप्रिया सुले की आवाज है। शरद पवार ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाए हैं, वह कई महीनों तक जेल में रहा और उस व्यक्ति को साथ लेकर झूठे आरोप लगाना यह सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। सुप्रिया सुले ने इस विवाद के बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन पर चल रहे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि मीडिया में चल रही ऑडियो क्लिप उनकी आवाज नहीं है, उसे बेशक चेक कराया जाए। बकौल सुप्रिया उन्होंने साइबर क्राइम में इसकी शिकायत भी की है। कैश वर्सेस बिटकॉइन के इस खुलासे से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों सकते में है। करप्शन इस चुनाव में मुद्दा तो नहीं बना, मगर वोटरों में यह मैसेज जरूर चला गया कि वोटों के लिए नोट का खेल जमकर हो रहा है। अब इससे नुकसान होना तय है। माना जा रहा है कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े के इस वीडियो से महायुति पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि यह मुद्दा बिटकॉइन से पहले वोटरों के बीच में आए। कांग्रेस और विपक्षी दल इस वीडियो को वोटरों के मोबाइल तक पहुंचाने में सफल रहे। जब बिटकॉइन का मुद्दा उठा तब तक देख रहा है ना विनोद, और बीजेपी के सेफ में क्या है। जैसे चुनावी फंडे जगह बना चुके थे, दूसरी ओर बिटकॉइन का खेल बीजेपी पूरी तरह नहीं समझा सकी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वोटिंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि बिटकॉइन के घोटाले की रकम विनोद तावड़े के रुपए बांटने से ज्यादा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस विवाद का असर भले ही महाराष्ट्र के सभी जिलों में ना भी हो, मगर मुंबई में महायुति के लिए संकट जरूर पैदा कर सकता है।